अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का स्टार्ट करेंगे एंड उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन टर्म्स हैं जिनको सीखना ज़रूरी है इस एक्सरसाइज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैट्रिक्स? कि एक मैट्रिक्स होती क्या है? रेक्टेंगुलर अरे में वेन एवर इन अ रेक्टेंगुलर अरे यू राइट रियल नंबर्स लाइक दिस। जब आप रियल नंबर्स को इस तरह लिखते हो रेक्टेंगुलर अरे में तो इसको आप मैट्रिक्स बोलते हो। मैट्रिक्स जो वर्ड है, दिस वर्ड मैट्रिक्स, ये सिंगुलर वर्ड है, दिस इज सिंगुलर। एंड जो वर्ड मैट्रिसेस है दैट इज प्लूरल, मीन्स कि एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगी तो उनको आप मैट्रिसेस बोलेंगे। सेकंड, कि मैट्रिक्स में आपके पास और कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रो और कॉलम। हम देखेंगे कि व्हाट इज रो, रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। रोज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, इस तरह से आप देखें, दीज आर द रोज ऑफ द मैट्रिक्स, दीज आर द रोज ऑफ द मैट्रिक्स। एंड आपके पास ये जो है ये कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स है। सेकंड, आपके पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है कि रोज बाय कॉलम, के एक मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं, इसको आप ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हो। दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हाउ मेनी रोज वी हैव हियर? कितनी रोज है हमारे पास यहाँ? 3 रोज, 1 2 3, 3 रोज हैं। एंड हमारे पास कितने कॉलम है? 3 ही कॉलम, 1 2 और 3। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर हमेशा आप लिखते हो रो बाय कॉलम से। पहले आपके पास रोज आती हैं, फिर कॉलम आता है, तो इसकी 3 रोज हैं तो इसका ऑर्डर बनेगा 3 बाय 3, 3 बाय 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम, 3 बाय 3, बिकॉज वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। नेक्स्ट, अभी हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपके पास फर्स्ट है, यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अभी मैंने आपको सिखाया था एग्जांपल में कि ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं। आप पहले देखोगे कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं, देन उसको आप लिखोगे तो यू विल फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इसमें कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सेकंड, बी है आपके पास 2 रोज अगेन 2 कॉलम। सी है आपके पास 1 रो, इसमें आप देखो एक ही रो है आपके पास, लेकिन कॉलम जो है वो 2 है, दिस वन एंड दिस वन, सो इट हैज़ 2 कॉलम एंड 1 रो। तो हमेशा आप पहले रोज को पहले लिखते हैं, ऑल द टाइम यू विल राइट रोज फर्स्ट। रोज आप पहले लिखोगे, देन आप कॉलम लिखोगे, रो बाय कॉलम। पहले रोज लिखोगे फिर कॉलम लिखोगे। नेक्स्ट आपके पास है 1 2 3, 3 रोज होगी इसकी एंड कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है, तो 3 बाय 1 आप पास लिखा हुआ 3 बाय 1। ई में आप आओ, इसमें 1 2 3, 3 रोज हैं आपके पास और ये आपके पास 2 कॉलम आ गए। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें आपने देखना है कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। पहले हमेशा आपने रोज लिखनी है। नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। इसमें भी आप देख लो 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स, अगेन 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच वन ऑफ दिस मैट्रिसेस आर इक्वल? इनमें से इक्वल मैट्रिसेस कौन सी हैं? इसका आसान तरीका ये है कि आप पहले ये जो क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है इनको सॉल्व करो। जितने भी मैट्रिक्स अनसॉल्व्ड है इनको आप सॉल्व करो। दिस इज 4, दिस विल बी 0, दिस विल बी 6 एंड ये आपके पास 2 आ जाएगा एंड ये आपके पास आ जाएगा 3 और 5। अब आप इनको मैच करोगे तो यू विल फाइंड योर आंसर कि कौन कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो, आपके पास ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सी। ए देखें, ए आपके पास क्या है? 3
सी आपके पास क्या है 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 क्या होता है 3 होता है। सेकंड आपके पास है ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ आई, बी ये आई आपके पास ये है, तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, ये 3 आ गया एंड 3 + 2 इज़ 5, यहाँ पे आपके पास 3 था और ये 5 था, तो दोनों आपके पास सेम हो गए, तो ये मैट्रिसेस भी इक्वल हो गई। सेकंड आपके पास डी 5 और 3, डी से कोई भी मैट्रिक्स मैच नहीं कर रही, डी हैज़ नो इक्वल मैट्रिसेस। ई आपके पास है, ई हैज़ इक्वल मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ एच को देखो और जे को देखो, ई एच और जे, ई ये जे हो गया एंड ई हो गया, ई एच और जे, इनको आप देखो तो ये सारे के सारे इक्वल बन रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 2, ये इक्वल हो गया। अब इसको आप मैच करो, 2 + 2 इज़ 4, 2 - 2 इज़ 0, 4 + 2 इज़ 6 एंड 2 + 0 इज़ 6 एज वेल। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि आपने पहले ऑर्डर को चेक करना है, ऑर्डर को देखने पहले आपने ऑर्डर देखना है, ऑर्डर देखने के बाद आपने क्या करना है कि उनकी एंट्रीज देखनी है, एंट्रीज, देन ये क्वेश्चन भी आपके पास सॉल्व हो गया। थर्ड और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें आपके पास है कि आपने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ निकालनी है, ए बी सी और डी की वैल्यूज़। इसमें आप देख लो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये पूरी मैट्रिक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के मैंने एंड ये राइट हैंड साइड पे ये इक्वल है। अगर ये पूरी मैट्रिक्स आपके पास इसकी इक्वल है तो इसका ये वाला एलिमेंट या ये वाली एंट्री इसकी इक्वल होगी, ये वाली एंट्री इसकी इक्वल होगी, ये वाली एंट्री इसकी इक्वल होगी, ये वाली एंट्री इसकी इक्वल होगी। देन आप इसमें से इक्वेशंस बना लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज a + c = 0, सेकेंड इज a + 2b -7 की इक्वल, c - 1 = 3, 4d - 6 = 2d। ये आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई। अब इसमें से जो इजीली सॉल्व हो सकती है दैट इज दिस वन। वो कैसे कि अगर आप 1 को उस साइड पे ले जाओ तो ये -1 है तो +1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, इधर इक्वेशन नंबर 1 में आप ये 4 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, a + c = 0, c की जगह आपने 4 पुट कर दिया और 4 को अब उधर लेके गए हो तो माइनस हो गया। अलजबरा में आपको पता है कि जब भी इक्वल से इधर उधर आप साइन करते हो तो वो चेंज होते हैं, अगर माइनस है तो उधर जाके प्लस, अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्विंग इक्वेशन 2। अब आपके पास a + 2b - 7 ये इक्वेशन बच गई, हमने ये सॉल्व कर ली, दिस वन इज सॉल्व, दिस वन इज ऑल्सो सॉल्व। सो अभी हमारे पास बच गई है a + 2b = -7, a + 2b = -7, a की जगह आपने -4 पुट कर दिया, 2b की जगह 2b, बिकॉज b की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ ही रखेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये -4 उस तरफ जाएगा, +4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास b की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। इसको आप 1.5 भी लिख सकते हो, -1.5, कोई इशू नहीं है, आप ये भी लिख दो तो आंसर आपका ये भी ठीक होगा। एंड लास्ट वन इज 4d - 6 = 2d। ये आपके पास एक लास्ट इक्वेशन बच गई, तो इसको अब आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो 2d इधर आ जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, 6 उधर गया तो -6 है तो +6 हो जाएगा, 2d है तो ये -2d हो जाएगा, 4d - 2d करोगे तो 2d आ जाएगा, देन 2 डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। देन आपके पास लास्ट में रिजल्ट है कि a की वैल्यू -4, b -3/2 या -1.5, c 4 एंड d 3। तो ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट आपके पास सॉल्व हो गई है। कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।